नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मेजॉरिटी के दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सौदा बड़ा महंगा पड़ता है और बीजेपी के साथ कुछ इसी तरह का हो रहा है, वक्फ कानून बनाकर। अब यूं तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कह रही है कि साहब मोदी जी और शाह साहब ने तो कमाल कर दिया है, जिस तरह से 2 रातों में, 2 कयामत की रातों में इस बिल को कानून बना डाला, ये अद्भुत है। लेकिन अंदर की खबर दोस्तों ये है कि ये कानून बनाकर बीजेपी के गले में हड्डी फंस गई है और आप कह सकते हैं डबल झटका लगा, एक झटका नहीं, बीजेपी को ये कानून बनाकर 2 झटके लगे, जोर के झटके, धीरे से। अब एक्चुअली मोदी जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अपने कोर हिंदू वोटर को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए इस बिल को ना सिर्फ जल्दबाजी में पास कराया बल्कि जबरदस्ती पास करवाया, और इस जल्दबाजी में वो बीजेपी के 2 नुकसान कर गए, जो आगे मैं तफसील से बताऊंगा। एक्चुअली हुआ यह था कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, तब भी एनडीए की जो सेक्युलर पार्टीज हैं, खासकर 5 पार्टियां हैं, 5 बड़े नेता हैं, वो खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। अमित शाह के साथ मीटिंग्स भी हुई, बताया भी गया, और फिर ये बिल जब जेपीसी भेजा गया तो उसके पीछे यही कहानी थी कि नीतीश कुमार, नायडू बाबू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और अजीत पवार, 5 समाजवादी सेकुलर पार्टीज हैं, ये विरोध कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब जेपीसी में गया तो जिस तरह का प्रेशर डाला अमित शाह ने कि हर कीमत पर बिल पास करना ही है, आप कह सकते हैं गन पॉइंट पर डील हुई एक तरह से। वैसे भी अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दुनिया भर की एजेंसियां अगर आपके पास हैं तो फिर नायडू और नीतीश हों या जयंत चौधरी हों या फिर अजीत पवार हों, इसमें दूध का कोई धुला तो है नहीं, सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। तो इन पार्टियों से ज़बरदस्ती समर्थन लिया गया और आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने बड़ी बेरहमी से अपने 5 साथियों की राजनीतिक बलि चढ़ा दी। और आप हाल देख सकते हैं आज बिहार की सड़कों पर या महाराष्ट्र की सड़कों पर या हिंदुस्तान में कई जगह जिस तरह से नीतीश बाबू के पुतले फूके जा रहे हैं, नायडू बाबू के पुतले फूके जा रहे हैं, ऐसा कभी भी मिस्टर नायडू और नीतीश ने सोचा नहीं होगा कि मोदी की ये दोस्ती कहां ले जाएगी, किधर ले जाएगी और कहां छोड़ेगी। अब दोस्तों, जिस तर्ज पर और जिस स्केल पर इन नेताओं का विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले बिहार चुनाव में जो इसी साल आखिर में होने हैं, उसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो बल्क में मुस्लिम वोट लेते रहे हैं, इनको इस बार मुसलमान वोट देने नहीं वाला है। और यही हाल आगे चलकर नायडू साहब या अजीत पवार का भी हो सकता है, जयंत चौधरी का भी चुनाव 2027 में। इनको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और आप कह सकते हैं कि मोदी ने ज़बरदस्ती इनसे ये बिल पास करवा के कहीं ना कहीं इन पार्टियों को 3 बड़े नुकसान दिए। नंबर 1 कि बीजेपी ने इनके मुस्लिम वोट बैंक, ये जो 5 नेता हैं, इनके मुस्लिम वोट बैंक पर ज़बरदस्त चोट कर दी है। मुस्लिम अब लौटने वाला नहीं है इन 5 के पास। दूसरा बड़ा पॉइंट, जो दूसरा बड़ा डैमेज है, सेकुलर छवि। वो चाहे नीतीश कुमार अब जितनी बार टोपी पहनने या अजीत पवार जितनी बार रोज़ा अफ्तार की पार्टी देते हैं, अब वो जो सेकुलर छवि है, अब वो दरक गई है, टूट गई है। इतनी गहरी दरार पड़ी है कि उसका पाटना मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये पार्टियां इतने बरसों से, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, या फिर अजीत पवार की पार्टी शरद पवार की पार्टी, या फिर नीतीश की पार्टी समाजवादी पार्टी, या फिर मिस्टर नायडू की पार्टी एनटीआर की पार्टी है, ये जो समाजवादी धारा की पार्टियां थी, मोदी ने खेल करके बलि चढ़ाकर धारा ही मोड़ दी, दक्षिणपंथी बना दिया रातों रात इन पार्टियों को। अब दोस्तों, मोदी जी 300 पार होते, 350 पार होते, तो फिर ये चाहे नीतीश कुमार हो, नायडू हो, ये एनडीए में रहें ना रहें, ये खुश रहें नाराज रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्थिति मौजूदा है इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस में, लोकसभा में, जहां बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हैं, तो आगे देखना होगा कि ये नाराज़गी की इंतहा क्या है नीतीश की, नायडू की। आगे मैं बात करूंगा इस पर। लेकिन एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है, जो दूसरा झटका है मोदी जी को, वो झटका भी 440 वोट से कम नहीं है। क्योंकि मोदी जी के जो कुछ मित्र दल थे, जो एनडीए में नहीं थे, एनडीए से बाहर थे, बट फ्रेंडली पार्टीज थी, मौके पे मदद कर देती थी, खासकर राज्यसभा में,
ये मित्र दल पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मोदी के अगेंस्ट चले गए, पहली बार बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया, पहली बार इन्होंने ऐसा स्टैंड लिया कि खलबली मची हुई है बीजेपी में। और ये जो 4 मित्र दल हैं, ये जो पार्टियां हैं, इनमें से सबसे प्रमुख हैं वाईएसआर। ये सारी पार्टियां राज्यसभा में बहुत मजबूत हैं और राज्यसभा में बीजेपी थोड़ी वीक है। वाईएसआर की पार्टी है जगन मोहन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। 7 सांसद हैं, जी हाँ 7 सांसद वाईएसआर के हैं। बीजू जनता दल जो नाराज चल रहे हैं, जिस तरह से धोखा उनके साथ नवीन पटनायक के साथ मोदी जी ने किया था पिछले चुनाव में, वो भी नाराज चल रहे हैं, वो भी अगेंस्ट हुए। 7 MP, 7 सांसद हैं, 2 सांसद बीजेपी ने तोड़े थे। फिर बीआरएस, जिनके नेता केसीआर हैं, जिनकी बेटी को मोदी जी ने जेल भिजवा दिया था लेकर स्कैम में, बीआरएस भी मौके पे मदद करता था, इस बार नहीं, मदद नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज़ AIDMK, जयललिता की पार्टी, जो कुछ दिन पहले मिस्टर शाह से हाथ मिलाने आई थी, और मिस्टर शाह, अमित शाह, तमिलनाडु में DMK के अगेंस्ट AIDMK के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। वो AIDMK जिसके 4 सांसद हैं राज्यसभा में, उसने भी इस बिल पर मोदी के, बीजेपी के, शाह के अगेंस्ट वोट किया। अब दोस्तों, गुजरात लॉबी को, मोदी शाह को लग रहा था कि साहब बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, उम्र हो चुकी है, ढल रही है राजनीति, ये हमारे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी सत्ता से बाहर हैं आंध्र प्रदेश से, इनके जो जितने सांसद हैं 7 के 7 हमारे साथ आएंगे। AIDMK तो हमसे हाथ मिलाने जा रही है, हमारे साथ गठबंधन होने जा रहा है तमिलनाडु में, ये हमारे अगेंस्ट कैसे चली जाएगी। ये सारी गणित थी उनकी, लेकिन एकदम गणित पलट गई वक्फ बिल को लेकर। खैर वो अब कानून बन चुका है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप राज्यसभा की स्थिति देखें, ये पार्टी कितनी मजबूत है। 7 सांसद वाली पार्टी, 4 सांसद वाली पार्टी, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि अगर जरा सा भी राज्यसभा में खेल हुआ, उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आपकी ग्राफिक्स देखिए, सारी गणित समझ में आ जाएगी कि कितना बड़ा झटका खा गए उस रात, जिस रात अमित शाह इतिहास रचने का दावा कर रहे थे। अब दोस्तों, जिस रात क्रूशल वोटिंग हो रही थी वक्फ बिल पर, उस रात जो इंडिया अलायंस है, अपोजिशन है, TMC है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, उसमें समाजवादी पार्टी है और भी तमाम पार्टियां हैं, इनकी गिनती उस दिन 80-81 थी। 80-81 सांसद आए थे, यानी कि गिनती 88 होनी चाहिए थी, 88 के आसपास, लेकिन 6-7 सांसद एब्सेंट थे। तो खड़गे साहब को लग रहा था, प्रमोद तिवारी को लग रहा था, जयराम रमेश को लग रहा था कि भाई वोटिंग होगी तो 80-82 वोट ही पड़ेंगे। हालांकि सोनिया गांधी बीमारी की हालत में भी रात भर बैठी रही वोटिंग के लिए, तो इनको लग रहा था कि जब वोट पड़ेगा तो 80-81 वोट ही मिलेंगे, इतने ही सांसद हमारे साथ हैं। लेकिन जब वोटिंग हुई तो ये चौंक गए, मिस्टर खड़गे चौंक गए कि हो क्या गया है। 81-82 की जगह ये संख्या तो 95 पहुंच गई, 95। ये कौन लोग हमारे साथ आ गए, और ये संख्या तो 100 तक जा सकती थी, 100 के भी पार जा सकती थी। उधर शाह साहब के भी होश उड़ गए कि हुआ क्या, कहाँ तो हम 80-81 सोच रहे थे अपोजिशन में अगेंस्ट जो पड़ेगा बिल में, ये संख्या तो 100 छूने लगी। दरअसल हुआ ये था कि BRS, KCR, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी बेटी को, कविता को जेल में डाला था मिस्टर शाह ने रातों रात, वो अगेंस्ट हो गए इस बिल के। 4 उनके सांसद हैं। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक भी धोखा खा चुके हैं, वो भी समझ गए थे। उनके भी सांसदों ने, जिनके 7 सांसद हैं, वो भी अगेंस्ट गए इस बिल के। सबसे बड़ी बात, जगन मोहन रेड्डी, मोदी जी के शिष्य कह लीजिए, मोदी जी के मित्र कह लीजिए, हर मौके पे काम आने वाले जगन मोहन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, YSR CP पार्टी के 7 सांसद, वो भी अगेंस्ट गए। सिर्फ एक शख्स जो है वो उनके साथ नहीं गए, उनका नाम है परिमल नाथवानी। ये जो परिमल नाथवानी है, दरअसल ये मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में डायरेक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं जो अंबानी का आदमी है वो तो फिर अंबानी जी के साथ ही जाएगा, मोदी जी के साथ ही जाएगा। तो परिमल नाथवानी जो YSR पार्टी के हैं, उन्होंने वोट नहीं किया। AIDMK जो गठबंधन करने जा रही है मोदी जी के साथ तमिलनाडु में, वो भी अगेंस्ट चले गए, क्योंकि शाह साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि AIDMK भी मुस्लिम वोट लेती है। इसलिए पहली बार जब DMK ने रेजोल्यूशन लेके आए इस वक्फ बिल के खिलाफ तमिलनाडु के असेंबली में, तो AIDMK दुश्मन के साथ हो गई। तो कहीं ना कहीं AIDMK ने झटका दिया, KCR ने झटका दिया, नवीन पटनायक ने झटका दिया,
जगन मोहन रेड्डी ने झटका दिया और ये संख्या पहुंच गई 95। अब बहरहाल बिल तो पास कर लिया है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि 3:30-4 बजे जब शाह साहब घर लौटे, नींद तो आ रही थी लेकिन आई नहीं, क्योंकि ये संकेत, ये लक्षण अच्छे नहीं थे। 4 पुराने दोस्त मित्र दल पहली बार फ्लोर ऑफ द हाउस में दुश्मन बन गए। अब दोस्तों फाइनल कमेंट, और फाइनल कमेंट मेरा यही है, कहानी तो आपको समझ में आ ही रही होगी। फाइनल कमेंट ये है कि मोदी जी ने आरएसएस को खुश करने के लिए, अपने हिंदू कोर वोटर को खुश करने के लिए, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, बिहार और बंगाल को गर्म करने के लिए जहाँ चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, एक माहौल तो बनाने की कोशिश की। हो सकता माहौल बना भी लिया हो, लेकिन एनडीए के जो 5 साथी हैं, इनके साथ मोदी जी ने कहीं ना कहीं खेल किया है और ये अंदर ही अंदर से नाराज़ हैं। आप कह सकते हैं, जो मैंने पहले कहा, कि राजनीतिक बलि चढ़ा दी वक्फ के नाम पे। और वो कौन 5 लोग हैं? सेकुलर पार्टी के, जेडीयू के नीतीश कुमार हैं, टीडीपी के नायडू साहब हैं, एलजेपी के चिराग पासवान हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, एनसीपी के अजीत पवार हैं, भले ही एक सांसद है। और उधर अंदर ही अंदर जो दूसरा झटका दिया, ये दूसरा झटका खुद का है, अंदर ही अंदर जो दोस्त थे, जो चुपचाप मोदी जी के साथ जाते थे, राज्यसभा में बेल आउट करते थे, मदद करते थे पार्टी की क्रूशल विधेयकों पर, बिल्स पर, वो जो 4 मित्र थे, हमेशा वक्त पर दोस्ती के इम्तिहान पे खरे उतरते थे, पहली बार वही दुश्मन बन गए। बीआरएस के चंद्रशेखर राव, वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, बीजेडी नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, और एआईडीएमके बीजेपी के साथ जो गठबंधन करने जा रही तमिलनाडु, चारों ने ही 440 वोट का झटका दिया। चारों ही अगेंस्ट चले गए मोदी और शाह के इस बिल पर। और दोस्तों आखिरी बात जो मैं कहना भूल गया, और आप देखते देखते वीडियो आप भी भूल गए, सब भूल गए हम लोग, वो ये है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि मोदी जी अभी भी बैसाखियों पर हैं। फैक्ट ये है, फ्लोर ऑफ द हाउस का फैक्ट ये है, जो संख्या बल है वो यही बताता है कि मोदी जी आज भी 240 पर हैं। 272 का जो बहुमत का मार्क है उससे काफ़ी कम है। और ये जो नाराज़ लोग हैं, अंदर ही अंदर दिल से नाराज़ हैं, होठों से भले ही नाराज़ ना हो, ज़ुबान से भले ही नाराज़ ना हो, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी ताकत जिसके पास होती है, तो चेहरे से तो आदमी नाराज़ नहीं दिखता, दिल से होता है। और दिल की नाराज़गी किसी वक्त पर भारी पड़ सकती है। और नाराज़ ना सिर्फ सहयोगी हैं, जो दोस्त हैं, जो सामने बैठे दोस्त हैं, जो एनडीए में नहीं हैं, वो भी इस कदर नाराज़ हैं कि उन्होंने मोदी के अगेंस्ट वोट किया, मोदी की डिमांड को खारिज करते हुए उनके अगेंस्ट वोट किया। ये एक अच्छे लक्षण नहीं है। 240 वाले मोदी के लिए अच्छे लक्षण नहीं है, क्योंकि मैंने कहा लोकसभा में भी पोजीशन टाइट है, राज्यसभा में भी पोजीशन टाइट है। 15-20 लोग इधर से उधर गए, तो ये अंक गणित बताती, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स बोलती है कि फिर कुछ भी हो सकता है संसद में मोदी जी के साथ। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था, और मेरी आपसे एक आखिर में बस एक छोटी सी गुजारिश रहती है, और वो गुजारिश ये है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, और दूसरा कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी आप दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कमेंट्स ज़रूर लिखिए, 2 लाइन लिखिए, भले ही 4 शब्द लिखिए आप, वो लिखिए कि वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, और ख़राब लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, कैसे वीडियो होने चाहिए। ये राय या आप मशवरा मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही मेरी आवाज़ है, आपकी हौसला अफजाई से ही ये चैनल चल रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।